शुरुआत करते हैं एक बड़े प्रोत्साहन भरे नारे से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि आज के युग में ये नारा थोड़ा चेतावनी भरा सुनाई दे रहा है। हमें थोड़ी पता था कि कोई धमकी दी जा रही है कि बेटियों को बचा लो। आज के युग में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा और सबके जवाब इसी पर आधारित है कि हम किस प्रकार की सुरक्षा से हम हमारी महिलाओं को बचा सकें। हालांकि महिलाओं पर जुल्म की कहानियां तो सदियों से चली आ रही, चाहे फिर वो दूध पीती हो या सती प्रथा, चाहे फिर वो बाल विवाह हो या घरेलू हिंसा। हाँ, वक्त के बदलाव के साथ जुल्म कब जुर्म बना और आदमी का भयवान पता ही नहीं चला। वक्त के बदलाव के साथ काफी सारे बदलाव। आज हम उन्हीं जुर्मों के बारे में बात करेंगे जो पिछले सालों में इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि अगर हम आज महिलाओं पर होने वाले जुर्म को, सारे मामलों को आज सुनवाई लगवा दी जाए, दोषी को दोषी करार दिया जाए और सजा के पात्र भी बना लिए जाए, लेकिन फिर भी 160 वर्ष तक ये सिलसिला चलता है। इतने सारे मामले अभी तक अनिर्णित। और हम इंसाफ की बात करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जिसे हम माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, बेटी कहते हैं, उसी के नाम पर धंधे चलते। बात करते हैं मानव तस्करी की, जिसका शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं और अक्सर बच्चे होते हैं। मानव तस्करी की महिला तस्करी में अक्सर महिलाओं की उम्र 18 साल से कम होती है। हालांकि 45,000 से भी ज्यादा लोग 2018 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 2019 तक सिर्फ 10,000 लोगों को ही सजा दी गई। बाकियों का क्या, किसे दोष है? देखा जाए तो महिला आज एक ऐसी वस्तु बन चुकी है जिसकी ना तो कोई कद्र है ना कीमत। हाँ, भारी कीमत मिलती है बिकने पर और भारी कीमत भुगतनी पड़ती है बिकने पर। मानव तस्करी ऐसा जुर्म है जो अब नींव बन चुका है कहीं ना कहीं। बात करते हैं एक ऐसे मामले से। अभी हाल में यूपी से खुशबू नामक लड़की ने इंडिया टुडे संचार नामक माध्यम से अपनी कहानी लेकर सामने आई, जिसमें उसने ये बताया कि कैसे उसके पिता ने उसे 4 साल पहले 15 साल की उम्र में बेच दिया था विवाह के धोखे। और जब यही चीज दोहराई गई उसके बहनों के साथ, तो उसी के पिता ने उस पर आंसू से हमला कर दिया। हमारी लड़कियां अपने घर वालों से घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर से क्या उम्मीद कर? घर से बात करते हैं घरेलू हिंसा, एक ऐसा जुर्म जो 4 दीवारों में खुलेआम होता है और उन्हीं 4 दीवारों में छुपा दिया जाता है। महिलाएं अक्सर बच्चे न पैदा करने की वजह से या सिर्फ लड़कियां पैदा करने की वजह से घरेलू हिंसा की शिकार बनती है। लक्ष्मी नामक लड़की बंगाल से अभी अपनी कहानी लेकर सामने आई, जिसमें उसने ये कहा कि उसके पति से तंग आकर, घरेलू हिंसा से तंग आकर उसने जब रपट लिखवाई, उसी के सास ससुर ने उस पर गरम चाय की पतीली ढोई। कितनी निर्लज्ज होंगी वो। हालांकि सब कानून है, 498 के अनुसार अगर विवाहित स्त्री पर अत्याचार किया जाता है तो 3 साल की कड़ी सजा और भारी जुर्माना भुगतना पड़ता है, लेकिन इतनी कम थोड़ी पड़ रही है। लगाओ 100 कौड़े, लाओ फिर से राजाओं वाली प्रथा दोहरानी चाहिए। हालांकि इस युग में जरूरत है इस प्रथा की। आज की स्त्री सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, जो प्रश्न ही नहीं, इतनी आम बात हो चुकी है जिसकी कोई बात ही नहीं। हालांकि घरेलू हिंसा के हर साल 33% मामले दर्ज होते हैं, जिनमें से 11% मामले तो यौन हिंसा के होते हैं। यौन हिंसा से एक सवाल है जो मैं आप पर छोड़ता हूं, क्या विवाह शादी बलात्कार के लिए अनुज्ञा पत्र है? हाथ उठाने से पहले ये तक नहीं सोचते कि उनकी एक बेटी है या कल को एक बहन थी। हालांकि मानव तस्करी के भी कई सारे कानून हैं। हालांकि मानव तस्करी में 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा है, लेकिन फिर भी इसका आंकड़ा 2019 में 65% बढ़ चुका है। 65%। और हम आज सुरक्षा की बात करें, प्रश्न ही नहीं बनता। अब ऐसे मुद्दे की बात कर लेते हैं
जिनका शायद कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि सबने कर ली है बात और ये बहुत आम बात हो चुकी है। किस किस की बात करें मुझे बता दीजिए। आसिफा की कर ले, निर्भा की करे, अभी हाल में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की करे, काजल की करे, यकीन उम्रों की करे। 14 साल बिहार, 12 साल एमपी, 9 साल यूपी, 8 साल देहरादून या 9 महीने की लड़की तेलंगाना में। अब बस भी करो, अपनी माँ बहनों को रख लो, आप वही बच चुकी है। हालांकि इतने सख्त कानून हैं, लेकिन किसको डर है? अभी परिवहन के नियमों में बदलाव लाया गया ना, कितने सख्त कर दिए। अब मुझे बताइए, किसके सर पर शिष्टाकन है, हेलमेट है, किसके जेब में अनुज्ञा पत्र है, और कौन से जुर्म करने वाले शख्स के मस्तिष्क पर शिकन है? इतने सख्त कानून होने के बावजूद हम सुरक्षा की बात करें। देखा जाए तो हम जब ये बात कहते हैं कि महिलाओं को समान हक देना चाहिए, कहीं ना कहीं हम हमारी बातों से ये जाहिर कर रहे हैं कि हम महिलाओं को समान हक नहीं दे पाए। बात यहाँ हक की नहीं, सुरक्षा की नहीं, परवरिश की, और परवरिश की नहीं, समानता की। अगर एक माँ अपने बेटी को उसकी शर्म और उसकी हद समझा सकती है, तो अपने बेटे को भी समझा सकती है उसकी शर्म और उसकी हद। अगर एक माँ अपनी बेटी को हिंदुस्तानी सभ्यता के हिसाब से बुरी नजर से बचना सिखा सकती है, तो उसके बेटे को बुरी नजर डालने पर उसकी पकड़ भी कर सकती है। ये परवरिश है। शायद ये कदम सुरक्षा की ओर थोड़ा धीमे काम करे, लेकिन असरदार जरूर है। लेकिन वक्त के साथ अगर आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई कदम तो लेना पड़े। अगर हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे और खुद की सुरक्षा खुद के जिम्मे लेकर बैठे रहेंगे, तब भी हम सुरक्षित नहीं। इसीलिए समानता, अच्छे काम की शुरुआत घर से करते हैं। तो अच्छे काम की शुरुआत घर से करते हैं। जैसे मेरी माँ का कहना है कि कोई भी काम, कोई भी नतीजे पे जल्दी नहीं पहुँचते, चाहे फिर जितनी भी रफ्तार करें, क्योंकि बदलाव धीरे से आएगा और रफ्तार क्रांति लाएगा। और आज के युग में क्रांति की जरूरत नहीं, बदलाव की जरूरत, और बदलाव को आते वक्त थोड़ा समय लगेगा। तो हम इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि कल को बदलाव आएगा, और बदलाव की शुरुआत आज करते हैं, घर से करते हैं।